हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताज़ा तरीन सेशन में, जहां पे बात करेंगे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है, तो आपको इसके बारे में तो पता ही होगा कि रोजाना सुबह 5 बजे हम लोग जुड़कर झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इस क्लास की। तो कहीं ना कहीं आप सभी को पता होगा कि ये क्लास झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, इस क्लास में प्रॉपर झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और झारखंड के स्टैटिक जीके को करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलते हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी से झारखंड के सभी करंट अफेयर्स को समझ पाएंगे। साथ ही साथ सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोग डिस्कस करते चलते हैं, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाते हैं। और एक बार करंट अफेयर्स को समझने के बाद क्या आप उन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं, तो इस चीज को चेक करने के लिए हम लोग लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जिसका आपको ये पता चलता है कि क्या आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं। करंट अफेयर्स आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, तो बहुत सी चीजें जो है आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका ये मतलब है कि इस क्लास के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। और पिछले क्लास में जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उसका सही आंसर आज के इस क्लास में बताया जाएगा। तो ये आप आज के इस क्लास का सिनेरियो देख सकते हैं। आज के इस क्लास का सिनेरियो कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं महादेव का नाम लेकर। तो हर हर महादेव एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, हर हर महादेव। ठीक है, आइए महादेव की कृपया से हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और ये रहा आज का हमारा पहला करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर क्या है, पेन को रखते हैं साइड में, सबसे पहले चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोगों को पता है कि झारखंड में बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। झारखंड में बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, तो झारखंड में पाए कहां, हवा में तो लटका हुआ है नहीं मिनरल्स, झारखंड के जमीन के अंदर है। तो उन मिनरल्स को किसी ना किसी प्रकार से माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है। जमीन में खोदकर हम लोग मिनरल्स निकालते हैं, चाहे हम लोग किसी भी मिनरल की बात कर ले। हम लोग बात करें बॉक्साइट की, हम लोग बात करें कॉपर की, हम लोग बात करें कोयला की, हम लोग बात करें यूरेनियम की, हम लोग बात करें माइका की। तो जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं उन सभी को जमीन में खोद कर ही निकाला जाता है, माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है। तो झारखंड टूरिज्म के द्वारा क्या किया जाएगा, माइंस टूरिज्म को शुरू किया जाएगा। माइंस टूरिज्म आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि झारखंड टूरिज्म विभाग के द्वारा, यानी झारखंड टूरिज्म के द्वारा झारखंड में माइन टूरिज्म को शुरू किया जाएगा। अब ये माइन टूरिज्म क्या है, देखिए आप में से सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में कोयला पाया जाता है, झारखंड में माइका पाया जाता है, झारखंड में बॉक्साइट पाया जाता है, झारखंड में कॉपर पाया जाता है, झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है। बहुत सारी चीजें जो है झारखंड में पाई जाती है। लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग जो है बॉक्साइट का खदान नहीं देखे होंगे। आप में से मैक्सिमम लोग कॉपर का माइंस नहीं देखे होंगे। अगर हम लोग बात करें माइका की, तो माइका का माइंस आप लोग नहीं देखे होंगे, आप लोग नहीं जानते होंगे। तो झारखंड टूरिज्म कह रही है कि अगर आपको झारखंड में बॉक्साइट का माइंस देखना है, अगर आपको झारखंड में कोल माइंस देखना है, अगर आपको झारखंड में कॉपर माइंस देखना है, तो आप देखिए झारखंड उस चीज को बढ़ावा दे रही है। आप चीजों को समझिए कि किस प्रकार से कोयला निकाला जाता है, किस प्रकार से बॉक्साइट निकाला जाता है, किस प्रकार से यूरेनियम निकाला जाता है। एक कोयले को निकालने में कितनी मेहनत लगती है, कितना रिस्क होता है। तो इन सब चीजों को, यानी माइनिंग के चीजों को लोगों को बताने के लिए झारखंड टूरिज्म के द्वारा माइंस टूरिज्म शुरू किया जाएगा। इसमें लोगों को यह बताया जाएगा कि आप झारखंड के खदान घूम सकते हैं, आप झारखंड के खदानों में देख सकते हैं किस तरीके से यूरेनियम, कोयला, माइका, कॉपर, इन सब चीजों को निकाला जाता है। तो इसे ही कहते हैं माइंस टूरिज्म। ठीक है, तो झारखंड सरकार के द्वारा माइंस टूरिज्म को शुरू किया जाएगा, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इससे लोग क्या होंगे, इससे लोग झारखंड के माइंस को देख सकेंगे। ठीक है, तो झारखंड टूरिज्म के द्वारा माइंस टूरिज्म जो है वो शुरू किया जाएगा, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है, पहला करंट अफेयर क्लियर। अब बताएंगे
किसी को डाउट है पहले करंट अफेयर में? आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाता है सभी को। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम पे क्लास का पीडीएफ, क्लास का नोटिफिकेशन, डिटेल्स, झारखंड में क्या वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के डिटेल्स, झारखंड में कब वैकेंसी आएगी, तो उन सभी चीजों के डिटेल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना है, अगर मेरे से आपको कुछ प्रश्न पूछना है, तो इसके लिए आप जो है इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर ले और इंस्टाग्राम पे आप अपने क्वेश्चंस जो है वो भेज सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम को आप एक बार जरूर फॉलो कर ले, झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। स्काई डाइविंग शुरू हुई है। आपको भी पता होगा कि झारखंड में पहली बार स्काई डाइविंग शुरू किया गया है। हमारे झारखंड में अब तक एक भी बार स्काई डाइविंग नहीं हुआ था। झारखंड में पहली बार स्काई डाइविंग शुरू हुआ है और झारखंड का पहला शहर है जमशेदपुर जहां पे स्काई डाइविंग को शुरू किया गया है। ये आप स्काई डाइविंग जो है वो देख सकते हैं। अब हम लोग बात करें साथियों कि स्काई डाइविंग की, स्काई डाइविंग होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही बनता है कि स्काई डाइविंग होता क्या है। लोगों के अलग अलग तरीके के शौक होते हैं, सबका अलग अलग शौक होता है। तो कुछ लोगों को ऊपर से नीचे आने का बहुत शौक है। जनरली हम लोग क्या चाहते हैं अपने जिंदगी में कि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली में पले बड़े हैं, तो हम लोग नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऊपर से नीचे आने का बहुत शौक है। तो उसी शौक को पूरा करता है कौन? स्काई डाइविंग। इसमें होता क्या है, ऊपर से लोग नीचे आते हैं, यानी एक तरीके से कहें स्काई डाइविंग का मतलब ये हो जाता है हवा में उड़ने का या फिर हवा में तैरने का एक फील आता है। लोग इसके लिए बहुत अच्छा खासा खर्चा जो है वो करते हैं। स्काई डाइविंग की अगर बात करें तो आप देखेंगे स्काई डाइविंग में कुछ इस प्रकार से एरोप्लेन के थ्रू, ये जो आप एरोप्लेन देख रहे हैं, इस एरोप्लेन के थ्रू ऊपर जो है वो ले जाया जाता है और ऊपर से आपको कहा जाता है कि आप जो है नीचे कूद जाइए। खैर ये सब चीजें जो है जिनका हार्ट मजबूत है उनके लिए कि ऊपर से नीचे कूदना, समझिए। हालांकि पैराशूट होता है आपके साथ में, लेकिन लोगों को कहा जाता है कि आप ऊपर जाइए और लगभग अच्छा खासा ऊपर 8000 9000 की फीट पर लेके जाया जाता है और वहां से कहा जाता है कि आप जो है वो कूदिए। और देन वो लोग कूदते हैं और एक तरीके से कहें तो हवा में तैरने का या फिर हवा में उड़ने का एक फील जो है वो लेते हैं। उसी को कहते हैं स्काई डाइविंग। इसके लिए अच्छा खासा मोटा खर्चा करना पड़ता है। आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 28,000 लिखा हुआ है, यानी 28,000 का आपको खर्चा करना पड़ेगा स्काई डाइविंग के लिए। अच्छा, टाइम अगर हम लोग मैक्स टू मैक्स टाइम की बात करें तो 5 से 10 मिनट का टाइम जो है आपको दिया जाता है, यानी आप ये मजा जो है वो 5 से 10 मिनट ले पाएंगे। और इस 10 मिनट के लिए आप जो है 28,000 का खर्चा करेंगे, तो क्या ये आपके लिए वर्थ है? ऐसे कई लोग हैं जिनको ऊपर से नीचे आने का शौक है, वो लोग खर्चा करते हैं मोटा, ठीक है, 28,000। जिनके बाप का अच्छा खासा पैसा होता है, तो ये जनरली वही लोग करते हैं जिनके बाप का अच्छा खासा पैसा होता है। आप अगर 28,000 कमाइएगा ना, तो इस चीज के लिए आप खर्चा करने से एकदम नहीं कीजिएगा कि नहीं भाई 10 मिनट के लिए हम साला 2 महीना 3 महीना काम करके 28,000 कमाए हैं और 10 मिनट के लिए 28,000 तो नहीं उड़ाएंगे। खैर लोग करते हैं, ठीक है। तो झारखंड का पहला शहर है जमशेदपुर जहां पे स्काई डाइविंग जो है वो शुरू की गई है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, झारखंड टूरिज्म के द्वारा इसे शुरू किया गया है, ठीक है, स्काई डाइविंग। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। खैर अगर हम लोग बात करें स्काई डाइविंग की तो 16 फरवरी से ये शुरू किया गया है और 23 फरवरी तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। झारखंड का पहला शहर है जमशेदपुर जहां स्काई डाइविंग को शुरू किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, झारखंड में पहली बार हुई है। हालांकि क्या मजा आता है, क्या फील आता है, इस चीज के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज के बारे में नहीं, मतलब मैंने फील नहीं किया, मैंने किया नहीं है, तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन 28,000 एक वर्थ रखता है भाई, 28,000 एक पैसा जो है वो वर्थ रखता है। खैर लोग उड़ाते हैं, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अगर आप में से भी किसी का शौक है ऊपर से नीचे आने का या फिर स्काई डाइविंग करने का, तो वो लोग जमशेदपुर जा सकते हैं। इसका ऑनलाइन बुकिंग भी होता है, जिस तरीके से आप ट्रेन का टिकट, प्लेटफॉर्म ट्रेन का टिकट, एरोप्लेन का टिकट जो है वो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, इसी तरीके से आप इसकी भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो आप जाके जमशेदपुर
इसका मजा जो है वो ले सकते हैं। जमशेदपुर में ये अभी चल रहा है, ठीक है। खैर, आप में से कई विचित्र प्राणी होंगे जो यहाँ पे जाएंगे भी। खैर, हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट की। अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट जारी किया गया, यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का एक रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि झारखंड में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, समझिए चीजों को ध्यान से, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनमें 39% बच्चे किसी ना किसी प्रकार से कुपोषण से ग्रस्त है। यानी 100 में से 39 बच्चे झारखंड में कुपोषण से ग्रस्त है। अब ये नहीं कहा गया है कि पूरा कुपोषण का एकदम हाई लेवल देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुपोषण के जो क्या कहते हैं सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे, है। तो यही कहा गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में कि झारखंड में जितने भी बच्चे हैं उनमें से 39% जो बच्चे हैं वो कुपोषण से ग्रस्त हैं, ठीक है, कुपोषित है, यानी कुपोषण से ग्रस्त हैं। अब सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुपोषण के आप देखेंगे शरीर डेवलप नहीं कर रहा है, आप भी देखेंगे कि बहुत ज्यादा शरीर डेवलप नहीं कर रहा है, कुछ इस प्रकार के, अगर कुपोषण की बात करें तो कुछ इस प्रकार का जो बच्चे हैं वो देखने को मिलते हैं जो कुपोषण से ग्रस्त होते हैं। लेकिन ये जो लेवल है वो हाई लेवल का है, ये जो लेवल आप देख पा रहे हैं कुपोषण का, ये सबसे हाई लेवल का है। लेकिन कुपोषण के भी कई सारे स्टेज होते हैं, कुपोषण के भी कई सारे लेवल होते हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कह रही है कि झारखंड में भी कुपोषण बहुत तेजी से फैल रहा है और झारखंड में 39% जो है बच्चे वो कुपोषण से ग्रस्त हैं। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर झारखंड में कुपोषण फैल रहा है, झारखंड के बच्चे कुपोषित ग्रस्त हो रहे हैं, तो सर रीजन भी तो कुछ होगा, क्यों हो रहा है, कुछ तो रीजन होगा भाई। हाँ सर, क्या रीजन है? झारखंड में लोगों को प्रॉपर सही डाइट नहीं मिल पा रहा है। झारखंड में जितना आपको कैलोरीज चाहिए, जितनी आपको अच्छा पौष्टिक आहार चाहिए, तो वो सब चीजें आपको नहीं मिल पा रही है। सोचिए, आप ही सोचिए कि आप क्या एक स्वस्थ भोजन कर रहे हैं, आप खा रहे हैं उर्वरक मिला हुआ, फर्टिलाइजर मिला हुआ, तो क्या आप अच्छा खाना खा रहे हैं? आप खा रहे हैं जंक फूड, आप खा रहे हैं फास्ट फूड, चाउमीन, पास्ता, गुपचुप, तो क्या आपके बच्चे स्वस्थ हो पाएंगे? सोचिए चीजों को, क्या आप क्या खा रहे हैं और आपके बच्चे जो है वो स्वस्थ हो पाएंगे? इसीलिए यही एक रीजन है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कह रही है कि झारखंड के लोगों को खाना अच्छा नहीं है, वो प्रॉपर सही खाना नहीं खा पा रहे हैं, इसीलिए उनके बच्चे जो हो रहे हैं वो कुपोषण से ग्रस्त हो रहे हैं। और 39% जो ये रेट बताया गया है कि झारखंड में 39% बच्चे जो है वो कुपोषण से ग्रस्त हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। डीबीसी के द्वारा कोडरमा में 800 मेगावाट के 2 थर्मल पावर प्लांट को स्थापित किया जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग रखते हैं। आप लोगों को याद है पिछले क्लास में हम लोग चंद्रपुरा के बारे में बात किए थे, कोल इंडिया और चंद्रपुरा, 800 मेगावाट के 2 थर्मल प्लांट चंद्रपुरा में, कोल इंडिया और डीबीसी, याद है पिछले क्लास में बात किए थे। जिस तरीके से चंद्रपुरा में कोल इंडिया और डीबीसी दोनों मिलकर 800 मेगावाट के 2 थर्मल पावर प्लांट को लगा रही है, उसी प्रकार से डीबीसी के द्वारा यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा कोडरमा में भी 1600 मेगावाट का 2 पावर प्लांट जो है वो स्थापित किया जाएगा। सॉरी, 1600 मेगावाट का एक, 800 मेगावाट के 2 थर्मल पावर प्लांट, तो ये 1600 मेगावाट हो गए, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि डीबीसी के द्वारा कोडरमा में कितने मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट, 1600 मेगावाट का, ठीक है। डीबीसी की अगर हम लोग बात करें तो पिछले क्लास में भी आप लोगों को डीबीसी के बारे में बताया गया था कि डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर घाटी निगम कहते हैं इसे हिंदी में। डीबीसी जो है वो भारत का पहला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। भारत में सबसे पहले मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के रूप में डीबीसी को ही शुरू किया गया था, जिसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को किया गया था। कितना? 7 जुलाई
1947 को 1947 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और 1978 को डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ये एक जॉइंट एडवेंचर है झारखंड और वेस्ट बंगाल का, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, डीबीसी के द्वारा 800 मेगावाट का 2 थर्मल पावर प्लांट। अच्छा, थर्मल पावर प्लांट तो कुछ इस प्रकार का होता है। थर्मल पावर प्लांट आप लोग जानते भी होंगे। थर्मल पावर प्लांट होता क्या है? थर्मल पावर प्लांट में जो मिनरल्स हैं या फिर हम लोग कहें कि आग जलाकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। आग जलाकर, ठीक है, आग जलाकर। तो आग किसकी जलाई जाती है? आप डीजल से भी जला सकते हैं, आप पेट्रोल से भी जला सकते हैं, आप गैस से भी जला सकते हैं, आप कोयला से भी जला सकते हैं, आप सीएनजी से भी जला सकते हैं। लेकिन ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? कोयले को ही जलाकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। क्यों सर, कोयले को ही जलाकर क्यों? पेट्रोल को भी जलाकर कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी इनके मुकाबले कोयला सस्ता होता है, इसीलिए कोयले को जलाकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट, देखिए अगर आप कहीं पे सुने कि ये थर्मल पावर प्लांट है तो आप सोचिएगा कि किसी ना किसी चीज को जलाकर बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, और मैक्सिमम केस में यही होता है क्या, कोयले को जलाकर ही बिजली का उत्पादन होता है। अगर आप सुने हाइड्रो पावर प्लांट है, यानी डैम बनाकर पानी से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। अगर आप सुने सोलर पावर प्लांट है, यानी सूर्य की रोशनी से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये सब कुछ चीजें हैं। एयर टरबाइन, आप देखेंगे पवन चक्की घूमती है, पवन चक्की घूमती है तो उससे भी बिजली का उत्पादन होता है। हालांकि झारखंड में तो एयर टरबाइन है नहीं, झारखंड में कहीं भी आपको पवन चक्की देखने को नहीं मिलेगी। झारखंड में आपको देखने को मिलेगा वही थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट। तो यही सब चीजें हैं जो कि झारखंड में आपको देखने को मिलेगी। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? कोडरमा के बारे में। तो आप देखेंगे कोडरमा में ऑलरेडी डीबीसी के द्वारा एक पावर स्टेशन है जो कि थर्मल पावर स्टेशन ही है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट का है, 1000 मेगावाट का। 500 मेगावाट के 2 थर्मल पावर प्लांट है। यानी अगर हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कोडरमा थर्मल पावर प्लांट की जो टोटल कैपेसिटी है वो है 1000 मेगावाट की। अब इसके बाद 1600 मेगावाट और शुरू किया जाएगा, तो कोडरमा थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी कितनी होगी? 2600। 1600 शुरू होगा, 1000 पहले से है तो 2600 हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे ये 3 थर्मल पावर प्लांट है जो कि डीबीसी के द्वारा झारखंड में चलाए जा रहे हैं, और आप देखेंगे ये जो 4 हैं वो हाइड्रो पावर प्लांट है जो कि डीबीसी के द्वारा चलाया जा रहा है। चाहे हम लोग मैथन की बात करें, पंचित की बात करें, तिलैया की बात करें, कोनार की बात करें, तो ये सभी हाइड्रो पावर प्लांट है। हाइड्रो पावर प्लांट क्या कहा गया कि यहाँ पे पानी से बिजली का उत्पादन किया जाता है डैम बनाकर। तो हम लोग मैथन हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो मैथन डैम देखने को मिलेगा। पंचित हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, पंचित डैम देखने को मिलेगा। कोनार भी डैम देखने को मिलेगा, तिलैया भी डैम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डैम बनाकर बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे कोडरमा में 800 मेगावाट की 2, और चंद्रपुरा में भी, कोडरमा भी याद रखना है, चंद्रपुरा में भी हम लोग देखे थे कल की क्लास में कि चंद्रपुरा में भी 1600 मेगावाट, 800 800 करके 2, तो 1600 मेगावाट चंद्रपुरा में भी। अच्छा, चंद्रपुरा की अगर हम लोग बात करें, चलिए इसको मिटाते हैं। चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो इसकी कैपेसिटी अभी 500 है चंद्रपुरा की। आप देखेंगे ये है चंद्रपुरा, इसकी अभी कैपेसिटी कितनी है? तो चंद्रपुरा की अभी कैपेसिटी है 500, और यहां पे 1600 शुरू होगा तो कितनी कैपेसिटी होगी? 500 और 1600 2100, यानी 2100, ठीक है। चलिए, तो ये आपको रिटन फॉर्मेट में चीजें मिल जाएंगी जिससे आप समझ पाएंगे, ठीक है। डीबीसी के बारे में भी याद रखें, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन स्थापना वगैरह के बारे में तो आपको पता ही गया है। और डीबीसी का हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो डीबीसी का हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है। कहां पे है? कोलकाता में, ठीक है। आइए झारखंड के वकीलों के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि 2 लोगों से कभी नहीं बहस करनी चाहिए या फिर कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। पहला हो गया डॉक्टर और दूसरा हो गया वकील, ठीक है। तो झारखंड सरकार भी वकीलों से ज्यादा कुछ नहीं कर रही है, ज्यादा झमेला नहीं ले रही है। झारखंड सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया है कि झारखंड सरकार कह रही है
कि झारखंड में जो भी वकील किसी ना किसी एक हाई कोर्ट के यूनियन से रजिस्टर्ड है, जैसे आपने लॉ पढ़ा और आप वकील बन गए, ऐसा नहीं, किसी ना किसी कोर्ट से रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है, कोर्ट के यूनियन से, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। फिर तो वैसे वकील को, वैसे अधिवक्ताओं को, वकील को हिंदी में अधिवक्ता कहते हैं, वैसे अधिवक्ताओं को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा झारखंड सरकार देगी। ठीक है, क्या देगी? 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ये तो आप समझ गए, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा झारखंड सरकार देगी। दूसरी चीज और क्या है, झारखंड में जो भी गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, सरकारी अधिवक्ता जो कि रिटायर हो गए हैं, पहले थे आज रिटायर हो गए, एक टाइम आता है सबका रिटायर करने का, अगर आपकी भी नौकरी लगती है, ठीक है, आप भी पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी भी नौकरी लगेगी, तो अगर आपकी भी गवर्नमेंट नौकरी लगती है तो एक टाइम के बाद आपकी भी रिटायरमेंट होगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो जो रिटायर होते हैं उन्हें 7,000 का पेंशन मिलता है। अभी झारखंड सरकार के द्वारा 7,000 बढ़ाकर उन्हें अब पेंशन जो है वो 14,000 दिया जाएगा। समझिए चीजों को कि अभी जो है वो झारखंड के अधिवक्ताओं को पेंशन कितना मिलता है, 7,000। झारखंड सरकार 7,000 और बढ़ा रही है और उन्हें जो है वो पेंशन कितना दिया जाएगा, तो 14,000 उन्हें पेंशन दिया जाएगा, यानी 7,000 की बढ़ोतरी की गई है उनके पेंशन में। साथ ही साथ 5 लाख तक का जो स्वास्थ्य बीमा है वो भी वकीलों को दिया जाएगा, अधिवक्ताओं को दिया जाएगा। तो इस चीज को भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अच्छा चलिए, हम लोग लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कोई है जिसको लॉ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है? अगर आप लॉ पढ़ लेते हैं ना, तो आप कि कभी भी नेता, पुलिस, ठीक है, इन सब चीजों से डरेंगे नहीं। देखिएगा कई बार पुलिस आपको धमकाते हैं, तो अगर आपको कानून पता होगा ना, लॉ पता होगा ना, तो आप पुलिस से कभी डरेंगे नहीं। इसीलिए देखेंगे जो एडवोकेट्स होते हैं, जो वकील होते हैं, वो पुलिस के साथ भिड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस के राइट्स क्या हैं, लॉ क्या कहता है, आपको कितनी लीगल राइट्स दी गई है, तो आप अपने लीगल राइट्स को समझें। खैर, अगर आप इंडियन पॉलिटी को भी अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आपको अपने राइट्स पता होंगे। ठीक है, तो चीजें बताएंगे कि आप में से किसी को लॉ में इंटरेस्ट है क्या? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप में से किसी को लॉ में इंटरेस्ट है। अगर आप में से किसी को लॉ में इंटरेस्ट होगा तो उसके लिए आप लोगों को आईपीसी का जो सेक्शंस हैं वो पढ़ाया जाएगा, सीआरपीसी पढ़ाई जाएगी। इसी चैनल पे आईपीसी और सीआरपीसी का एक अलग से सेशन लिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि पुलिस किस किस केस में आपको पकड़ सकती है। तो आईपीसी और सीआरपीसी की आपकी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल ये तो कुछ करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में अभी हम लोग समझे, और आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स समझ में आया होगा। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा कि किस राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा माइंस टूरिज्म को शुरू किया गया, या फिर शुरू किया जाएगा, कह सकते हैं कि शुरू किया जाएगा माइंस टूरिज्म। अब बताएंगे क्या होगा सही आंसर। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग पेन को रख देते हैं, कहीं ना कहीं आपको पता है कि माइंस टूरिज्म शुरू की जाएगी किसके द्वारा, झारखंड टूरिज्म के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बिल्कुल झारखंड बिल्कुल सही आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में स्काई डाइविंग को शुरू किया गया है? बताएंगे कि झारखंड के कौन से शहर में स्काई डाइविंग शुरू की गई है। कहीं ना कहीं अभी हम लोग स्काई डाइविंग के बारे में बात किए, और झारखंड का वो पहला शहर है जहां पे स्काई डाइविंग। अच्छा, आप में से किसी को शौक है? कमेंट करके एक बार जरूर बताएं कि आप में से देखिए आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि कमेंट करके आंसर देते हैं। तो प्लीज कमेंट करिए, उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने को पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कमेंट करने का आपका पैसा लग रहा है। सर आप कमेंट करने के बदले पैसा मांग रहे हैं, पैसा नहीं लगता है भाई, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्काई डाइविंग की अगर बात करें कहां पे, जमशेदपुर, झारखंड का पहला सिटी है जहां पे स्काई डाइविंग शुरू की गई है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताएंगे जमशेदपुर में स्काई डाइविंग को कब से शुरू किया गया है? बताएंगे कि जमशेदपुर में स्काई डाइविंग को कब से शुरू किया गया है, ये कुछ डेट्स दिए हुए हैं, बताएंगे क्या होगा सही आंसर।
अगर स्काई डाइविंग की बात करें तो जमशेदपुर में कब से 16 फरवरी 16 से 23 फरवरी तक इसका आयोजन जमशेदपुर में किया जा रहा है, तो इस चीज को याद रखेंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में झारखंड के कितने बच्चों को कुपोषण से ग्रस्त बताया गया है? तो बिल्कुल आप बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं इसका, विद इन अ सेकेंड्स 39%। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ओके, 39% इज द राइट आंसर। ओके, डीबीसी के द्वारा कोडरमा में कितने मेगावाट थर्मल पावर प्लांट को स्थापित किया जाएगा? बताएंगे। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बताएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी 1600 मेगावाट, 1600 मेगावाट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कोडरमा में 1600 मेगावाट और चंद्रपुरा में भी 1600 मेगावाट। 1600 मेगावाट कोडरमा में, 1600 मेगावाट चंद्रपुरा में। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के अधिवक्ताओं को कितनी राशि का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा? बताएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस, झारखंड के वकीलों को, झारखंड के एडवोकेट्स को झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा कितना हेल्थ इंश्योरेंस किया जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। देयर आर 4 ऑप्शंस अवेलेबल इन दिस क्वेश्चन। आप बताएंगे व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। 5 लाख, कितना? 5 लाख। साथ ही साथ अगर आपसे पेंशन पूछे तो पेंशन भी बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है जी? तो 7000 पेंशन बढ़ाया गया है। अभी 7000 दिया जाता है और 7000 बढ़ाया जाएगा तो 14000 जो है वो पेंशन दिया जाएगा। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखें। समझ गए? क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं। आई होप कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन कल पूछा गया था आपसे इसी क्लास में। क्वेश्चन था कि झारखंड के कितने पर्यटन स्थलों पर ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। हुंड्रू फॉल, दसम फॉल और नेतरहाट, इन 3 जगहों पे ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। जिस तरीके से बिहार के कहां पे, राजगीर में ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है, उस तरीके से झारखंड में भी 3 जगहों पे, कहां कहां? हुंड्रू, दसम और नेतरहाट। क्लियर? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है बीआईटी मेसरा का स्थापना दिवस जब मनाया गया तो उसमें एज ए चीफ गेस्ट कौन शामिल हुए? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कल के क्लास में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं इसके बारे में। बताएंगे कि बीआईटी मेसरा के स्थापना दिवस समारोह में एज ए चीफ गेस्ट कौन जो है वो शामिल हुए हैं? बताएंगे क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जो भी इसका सही आंसर होगा एक बार जल्दी से कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास आप लोगों को? बताएंगे कैसा लगा। आई होप सो कि अच्छा लगा है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करना ना भूले और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।